ये देखे पाकिस्तान की तरफ से हमला। দুইটার দিকে পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের 9টি স্থানে একযোগে হামলার দাবি ভারতের। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান কাতার সফরে গিয়ে এক গোপন বৈঠক করেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। अब हिंदुस्तान डर चुका है कभी ईस्टर्न बॉर्डर बांग्लादेश वाली साइड पर हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, इसीलिए एक सीक्रेट अजीत डोभाल ने मीटिंग भी कर डाली आर्मी चीफ वाकरुज़मान से। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुर्गत बना रहा है, पाकिस्तान इस वक्त बदले पर बदला ले रहा है, पाकिस्तान इस वक्त जवाबी वार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यह पिक्चर देखें दोस्तों, किस तरह से व्हाइट जो सफेद फ्लैग है, झंडा है, वो LOC के ऊपर इंडिया वाली साइड पर लहरा दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि भाई हम अब जंग नहीं चाहते, हम अब डिफीट, शिकस्त, हार मानते हैं। और दूसरी खबर यह देखें कि पाकिस्तान ने 5 जो एयरक्राफ्ट हैं हिंदुस्तान के वो गिराए हैं। इसकी तस्दीक खुद इंडियन मीडिया कर रहा है। एक रात में भारतीय फजाइया को, भारतीय तैयारों को $944 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। और राफेल फाइटर जेट के जो शेयर्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी रो रही है कि हमने किन भारतीय अंतभक्तों, सूरमाओं के हाथ में अपना इतना अच्छा 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट दे दिया है, जो मार खा रहे हैं। नकम्मे, बेगैरत और ना समझ, इनको फाइटर जेट चलाना नहीं आता, उड़ाना नहीं आता। और किस तरह से हमारे 3 फाइटर जेट नीचे गिरवा दिए हैं। फ्रांस वाले इस वक्त लाल पीले हो रहे हैं गुस्से में इंडिया के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সুবাই ভালো আছেন। जैसा कि आपको पता है कि रात गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई है। लेकिन दूसरा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली साइड पर यानी ईस्टर्न बॉर्डर वाली साइड पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, उसकी भी खबरें आ रही हैं। क्योंकि इंडियन हुकूमत रात गए डर रही थी, खौफ में मुब्तला थी कि यहां से कोई अटैक ना हो जाए हमारे ऊपर बांग्लादेश वाली साइड पर। तो इसीलिए खुफिया मीटिंग की बात भी बताई जा रही है कि हुई है, वो वीडियो भी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेशियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उनके प्यार का, उनकी दुआओं का, उनकी हिमायत का, उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको खबरें देनी है मैंने 4-5 और ये वीडियो क्लिप भी देखना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है उसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। और DGISPR ने मीडिया में आकर कुछ ब्रीफिंग भी दी है, वो क्या है और कितने त्यारे गिराए हैं और कितना नुकसान हुआ है भारत को अब तक। सबसे पहली खबर तो आपको यह देते हैं कि इंडिया के 6 मकामात पर, 6 ऐसे जो प्लेस हैं वहां पर हमलों में 26 लोग मरे हैं। और राफेल समेत 5 इंडियन त्यारे भी मारे गए हैं। यह पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है। और मैंने बहुत सारी ये वीडियो भी देखी है जहां से वो बड़े बड़े कंटेनर में अपना मलबा यानी जो राफेल या फिर MiG-21 गिरा है, Su-30, उसका जो मलबा है, सामान है, वो उठाते हुए, जब वो क्रैश तबाह हो गए हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं, वो मैंने उठाते हुए देखे हैं मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो वीडियो। तो अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश उसने हिंदुस्तान ने हार मान ली है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिफीट तस्लीम की गई है, एक्सेप्ट की गई है भारत की तरफ से। यानी व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, यानी व्हाइट फ्लैग LOC अपनी चौकी के ऊपर उन्होंने लहराया है। इसका मतलब यह है कि हम डिफीट मानते हैं, हम हार मानते हैं। यह एक बड़ी शिकस्त है हिंदुस्तान को। तो तीसरी बड़ी खबर आपको देते हैं कि एक रात में $944 मिलियन का नुकसान, लॉस हुआ है हिंदुस्तान को। और जिसमें 3 राफेल, एक MiG-21 और एक Su-30 ये गिराए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। और जिसमें से जो ये कंपनी है राफेल बनाने वाली फ्रांस की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके जो शेयर्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं, उनकी कीमतें नीचे आ गई हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा इंसल्ट, ह्यूमिलेशन पूरी दुनिया में राफेल, ये हिंदुस्तानियों की तो हुई है, इन अंतभक्तों की तो हुई है, इन गोबरखानी कौम की तो हुई है, लेकिन साथ ही इन्होंने फ्रांस वालों की भी इंसल्ट करवा दी है। ये जो राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी भी सर पकड़ कर बैठी, रो रहे हैं वो, ये हमारे साथ क्या हो गया। ले जी,
अब चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चीन और जो अमेरिका है उसकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल आया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि ये शर्मनाक है। ये जो हमला शुरुआत की है हिंदुस्तान ने विदाउट एविडेंस, यानी पहलगाम का कोई एविडेंस नहीं था कि पाकिस्तान ने करवाया है किसी और ने करवाया है, लेकिन फिर हमला करना, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करना, इसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ये हिंदुस्तान का शर्मनाक स्टेप है। दूसरी खबर, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं कि चीन ने भी मजम्मत की है, शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, सख्ती से कहा है कि हिंदुस्तान ने यह ठीक नहीं किया, अब जवाबी वार के लिए तैयार हो जाए। अब मैं चौथी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ता हूं, आपको बताता हूं, फिर हमने ये वीडियो क्लिप भी देखनी है। भारत ने मसाजिद, मॉस्क, मस्जिद जहां पर मुसलमान इबादत करते हैं, सिविल आबादी, आम लोगों के घर और हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। 26 शहरी शहीद हुए हैं, यह कहा है पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से। दोस्तों 26 लोगों को, बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है जो सोए पड़े थे। फिर मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। यह भारत का मकरू चेहरा है। यह भारत जंग करने से डरता है, मासूम लोगों को मारने की कोशिश। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी अपनी तोपखाने खोल लिए हैं, अपनी फजाओं को तैयारों के साथ भर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान के DGISPR ने भी तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब हम डिसाइड करेंगे कि कहां कहां हमने हमला करना है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप भी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश भाई भाई और फिर इंडिया की अब बहुत ही ज्यादा हालत हुई है पतली। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो मजीद क्या कह रहे हैं वो वीडियो भी देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कभी बांग्लादेश ना मिल जाए, ईस्टर्न बॉर्डर से हमला ना हमारे ऊपर हो जाए। वाकरुज़मान साहब से अजीत दोवल की मुलाकात हुई है, इसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं वीडियो भी देखते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। বুধবার প্রথম প্রহরে রাত 1:45টার দিকে পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের 9টি স্থানে একযোগে হামলার দাবি ভারতের। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর খবর, পাকিস্তানি ভূখণ্ডে সন্ত্রাসীদের 4টি ঘাঁটি এবং আজাদ কাশ্মীরের 5টিতে হামলা চালিয়েছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। অপারেশন সিন্দুর নামে ভারতের 3 বাহিনীর সমন্বিত এ অভিযান রাতভর পর্যবেক্ষণ করেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলা হচ্ছে যেসব স্থান থেকে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা আসত, কেবল সেসব স্থানেই আঘাত হেনেছে নয়াদিল্লি। সূত্রের বরাতে NDTV বলছে এই হামলা ভারত সরকারের অভিযানের প্রথম ধাপ। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বাড়বে অভিযানের পরিসর। এদিকে 9টি স্থানে হামলার শিকার হওয়ার দাবি খারিজ করেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরের 3টি স্থানে প্রতিবেশীর হামলা এবং এতে হতাহতের খবর স্বীকার করেছে দেশটি। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর 5টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত এবং ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার ধ্বংসেরও দাবি করেছে। ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগামে 22 এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলায় 26 পর্যটককে হত্যার ঘটনায় এ অভিযান মোদী সরকারের। 2019 সালের পুলওয়ামা হামলার পর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলার শক্ত জবাব দেওয়ার হুমকি দিলেও 2 সপ্তাহ সামরিক শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরতই ছিল দুই দেশ। গত 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলা ঘিরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের পারদ চড়ছে। এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ভারতের মনোভাব পাল্টাচ্ছে না, বরং আরো বড় কোনো পরিকল্পনার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এই অবস্থায় ভারতের অপর প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান সদ্য ফিরলেন এক বিদেশ সফর সেরে, জানিয়েও এক বড় জল্পনার জন্ম দিচ্ছে। রটে গিয়েছে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান কাতার সফরে গিয়ে এক গোপন বৈঠক করেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে। আদৌ কি বৈঠক হয়েছে? আর যদি হয়েও থাকে তবে তার তাৎপর্য কি? প্রসঙ্গত সদ্য কাতার সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান, আর কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি কয়েকদিন আগেই এসেছিলেন ভারত সফরে। তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তাকে ভাই বলে সম্বোধন করে বিশেষভাবে ভারতে স্বাগত জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কাতারের আমিরও তার এক্স হ্যান্ডেলে নরেন্দ্র মোদী ও ভারতের প্রশংসা করতে ছাড়েননি। আর সেই দেশেই সদ্য সফর করে ফিরলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান।
বাংলাদেশ মিডিয়া সূত্রে জানা যাচ্ছে, কাতার সফরে গিয়ে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান সাক্ষাৎ করেছেন সে দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী, কাতার সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর উপপ্রধানের সঙ্গে। পাশাপাশি তিনি বৈঠক করেন কাতারে অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট শেখ জোয়ান বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানির সঙ্গেও। উল্লেখ্য, পদাধিকার বলে ওয়াকারুজ্জামান বাংলাদেশ অলিম্পিক কমিটির প্রধানও বটে। এই পর্যন্ত বিষয়টি ঠিক ছিল, কিন্তু একটি সূত্র বলছে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে এক গোপন বৈঠক করেছেন। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो इंडियन मीडिया है स्पेशली वो डरा हुआ है और इंडियन हुकूमत भी डरी हुई है। गल्फ कंट्री के साथ, अरब ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनको टेलीफोन किया जा रहा है कि प्लीज़ अब ये जो टेंशन है इसको थोड़ा कम किया जाए। अब हम जंग नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो अभी बदला लेना है ना। पाकिस्तान ने भी तो फिर अब 4-5 ठिकानों के ऊपर निशाना बनाना है ना, वो भी तो, उसका भी तो भाई इंतजार करो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।